वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम साइकिल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विवा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंप्यूटर साइंस 12th का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ रहे थे और हम लोग उसमें यूनिट 4 बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे और हम लोग इसका जो पिछला क्लास कैनोनिकल एक्सप्रेशन तक पढ़े थे। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ड्राइव गेट। ड्राइव्ड गेट, ड्राइव गेट्स are gate that are fully dependent on fundamental gates, फंडामेंटल या फिर बेसिक गेट्स। तो ड्राइव गेट वैसे भी समझ में आ रहा है, ड्राइव किया गया है मतलब किसी से बनाया गया है, निकाला गया है। तो इससे पहले फंडामेंटल गेट, बेसिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के बारे में पढ़े थे और उसके कुछ आगे तो पढ़े थे। और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्या है, ड्राइव गेट। तो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल के या फिर मतलब बेसिक गेट्स के ऊपर। तो फंडामेंटल गेट के अंदर कौन कौन गेट आता था, एंड आता था, और आता था, और कौन सा गेट, नॉट गेट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गेट। फर्स्ट, तो अब देखिए इसमें अब क्या करना है, ये जो फंडामेंटल ड्राइव गेट है ये क्या है, गेट है, और ये किस पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, फंडामेंटल गेट, मतलब इसी से बनाया गया। तो फंडामेंटल का जब एंड और नॉट मिलाते हैं, एंड और कौन सा गेट मिलाते हैं, नॉट, तो बनता है नेंड गेट। कौन सा बनता है, नेंड गेट। मतलब नेंड मतलब एन से नॉट और एंड से एंड गेट। और इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड एंड गेट। ये जो नॉट गेट है इसका दूसरा नाम क्या है, इन्वर्टर गेट। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट। तो ये जो नोट है किसके ऊपर लगा दे रहे हैं, एंड के ऊपर। एंड में जब नोट लगा दे रहे हैं तो ये एंड क्या हो जा रहा है, इन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड एंड गेट। एंड गेट को क्या कर रहा है, ये इन्वर्ट कर दे रहा है। सेकेंड, नॉर गेट। उसी तरह से और गेट और नॉट गेट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, नॉर गेट। और एक तरह से देख रहे हैं कि और कोई क्या कर दे रहा है, इन्वर्ट कर दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड और गेट। थर्ड, एक्सजॉर गेट। तो एक्सोर गेट इसमें तो दिख रहा है कि ये और गेट है और इसमें एक्स का कंसेप्ट है, मतलब ऑड का कंसेप्ट है। इसका अदर जो नाम है क्या है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और गेट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव, एक्स का मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यहाँ पे इसमें इसमें ऑड का कंसेप्ट है और इसमें किसका कंसेप्ट है, इवन का, जो आगे पढ़ेंगे। तो टोटल इसमें कितना तरह का गेट है, 4 टाइप्स का, जिसमें नेंड और नॉर को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नेंड गेट, फिर नॉर गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, और ये दोनों को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल गेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेंड गेट। तो जो मेरे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, वो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ये सब हम नहीं कहते हैं लेकिन फिर भी कह रहे हैं। और मेरा जो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप है, उस ग्रुप पे ज्वाइन हुई है और जुड़ करके
जितना अच्छा रहेगा उसमें आपको क्या करते जाएंगे, हम जो पढ़ाते जा रहे हैं उसको नोट्स देंगे, आपको नोट्स भी आपको क्या करते जाना है, बनाते जाना है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नैंड गेट। नैंड गेट is a drive gate that have two or more inputs and only one output. It is the combination of and not gate. तो सबसे पहले समझना ये किसका किसका कम्बिनेशन है, ये जो नैंड गेट है किसका कम्बिनेशन है, एंड गेट नॉट गेट। तो पहले आपको हम शॉर्ट में समझा लेते हैं कि एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट। क्लियर है? एंड गेट में डॉट में होता है, इसमें प्लस में, और इसमें हाइफन या फिर बार। ये डॉट है मतलब क्या, इनटू है, एक्स डॉट वाई। और अगर ये इनटू ना भी दे, वैसे भी ये नहीं रहे तो इनटू ही है। और ये इसमें एक्सप्रेशन किसमें होता है, प्लस में, इसमें हाइफन में, या फिर बार। क्लियर है? यहाँ कितना एक्स वाई कितना है, दो, तो दो इनपुट। एक्स डॉट वाई जो डॉट जेड कितना है, 3 इनपुट। एक्स वाई जेड डब्ल्यू कितना इनपुट है, 4 इनपुट। तो क्या बोल रहा है, नैंड गेट इज अ ड्राइव गेट। ड्राइव मतलब ड्राइव किया गया किससे, फंडामेंटल या बेसिक गेट से। डेट हैव 2 और मोर इनपुट्स, इसमें दो या दो से अधिक क्या होता है, इनपुट होता है। एंड ओनली वन आउटपुट, और ओनली वन क्या होता है, आउटपुट। जैसे एक्स वाई है तो यहाँ जेड क्या है, आउटपुट। एक्स वाई जेड है तो यहाँ डब्ल्यू क्या है, आउटपुट। यहाँ ये है तो यहाँ कुछ भी मान लीजिए क्या, पी क्या है, आउटपुट। एंड ओनली वन आउटपुट। और ये जो कम्बिनेशन है किसका, एंड और नॉट का। तो इतना तो समझ में आ गया, 2 और मोर इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। यहाँ वाई तो जड़ तक, ये जड़ है तो डब्ल्यू जड़, डब्ल्यू यहाँ जड़ है तो कहाँ तक, तो 2 और मोर इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। मतलब किसका किसका ये कम्बिनेशन है, एंड का और किसका, नॉट का। मतलब ये भी आने वाला है, और हाइपन या बार दोनों में से जो लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सिंबल था, इसमें स्ट्रेट था, इसमें क्या था, स्ट्रेट। इसमें 2 इनपुट है, इसमें क्या होता है, कर्व। तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं पहले बेसिक गेट पढ़ लीजिएगा, तब इसको पढ़िएगा। जहाँ पे हम पढ़ाएं बेसिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसको पूरा पढ़िएगा, तब यहाँ से समझ में आएगा। वैसे हम कोशिश कर ही रहे कि आप डायरेक्ट समझ लें, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा जो न्यू जुड़े हैं वो शुरू से वीडियो पढ़ते हुए आइए। इसमें तो पहचानने का नियम क्या है, ये एंड का सिंबल है, इसमें स्ट्रेट लाइन होता है, ये जो है इसमें कर्व होता है, और इसमें, क्लियर है? तो ऐसे, तो ये स्ट्रेट है तो कौन सा गेट है, एंड गेट। और यहाँ पे ऐसे जोड़ देते क्या है, नॉट गेट। और एक तरह से ये कम्बिनेशन हो गया, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट को जब मिला दिए तो ये जो गेट बना है कौन सा, नैंड गेट सिंबल। तो एक्स वाई कितना इनपुट, 2 इनपुट, स्ट्रेट लाइन और नॉट गेट। फिर 2 इनपुट, 2 है यहाँ कितना, 3। उसी तरह से तो यहाँ एक्स वाई, तो जेड बराबर एक्स डॉट वाई। यहाँ एक्स वाई जेड, तो यहाँ डब्ल्यू बराबर एक्स डॉट वाई डॉट जेड। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो एक्स डॉट यहाँ इक्वल टू पी इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट डब्ल्यू। तो हम क्या बताएं, ये इसमें क्या होता है, स्ट्रेट होता है तो डॉट होता है, तो स्ट्रेट है तो यहाँ पे क्या है,
तो ऊपर से x, नीचे से y, और यह स्ट्रेट है, स्ट्रेट में क्या होता है डॉट, और नॉट में क्या होता है होल डैश, या फिर क्या लगा सकते हैं होल बार। क्लियर है, क्योंकि इसको हाइफन से भी डिनोट करते हैं या फिर किससे, बार से। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ये तो एंड गेट हो गया, ये नॉट गेट। तो ये किसका कॉम्बिनेशन, एंड और नॉट का। तो एंड के अनुसार डॉट हुआ और नॉट के अनुसार हाइफन या बार में। उसी तरह से यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये क्या है नॉट गेट, स्ट्रेट है तो, और ये नॉट है तो होल डैश। फार्मूला तो क्या हो गया, जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई का होल डैश, यहाँ पे डब्ल्यू बराबर एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट का होल डैश, पी इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट डब्ल्यू। तो यहाँ कितना है 2, तो कितना इनपुट का है 2 इनपुट का फार्मूला, 2 इनपुट का सिंबल। इसी तरह ये क्या है 3 इनपुट का, और यहाँ पे ये एक कितना है 4 इनपुट। तो इस तरह से हम क्या सीखें, 2 इनपुट 3 इनपुट 4 इनपुट का सिंबल, उसी तरह 2 3 4 इनपुट का क्या है फार्मूला। इसमें एक चार सीखना था, एंड जो है 0 देख के 0 को पे वर्क करता है, ये 1 देख के 1 पे कन्वर्ट करता है, ये 0 को 1 करता है और ये 1 को 0। क्लियर है। तो हम लोग क्या सीखे, ट्रूथ टेबल, सॉरी अभी तक क्या सीखे इसका सिंबल और फार्मूला। अब क्या सीखने जा रहे हैं, ट्रूथ टेबल। तो कितना इनपुट का 2 इनपुट, 2 इनपुट में क्या है जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई का होल डैश, इसका क्या बनाना है ट्रूथ टेबल। तो कितना इनपुट है इसमें, जेड को नहीं देखना है, इनपुट यहाँ देखना है, वो तो आउटपुट है, इनपुट देखा जाता है। तो ये दोनों क्या है इनपुट, ये तो बात समझ में आ रहा है। क्लियर है। तो 2 इनपुट है 0 0 1 1 0 1 0 1, एक्स डॉट वाई, सबसे पहले क्या बनाएंगे एक्स डॉट वाई, और डॉट में किस क्या देखना है, डॉट क्या बोलता है जहाँ 0 देखिए वहाँ क्या कीजिए 0। डॉट क्या बोलता है कि जहाँ 0 देखिए वहाँ 0, तो किसके बीच में एक्स वाई दोनों में से किसी एक में भी अगर 0 होगा तो 0। इसमें देखिए 0 है, एक्स वाई में नहीं है, एक्स और वाई में किसी एक का भी मान अगर 0 रहेगा तो 0। कब डॉट में, इसमें दोनों में से किसी एक का भी मान अगर 0 रहे तो 0, इसमें तो है ही 0। तो यहाँ दोनों में से किसी, इसमें क्या है दोनों में ही है 0, इसमें दोनों में से किसी एक में है, दोनों में से किसी एक में है, इसमें नहीं है। अब क्या बनाना है एक्स डॉट वाई का होल डैश। तो यहाँ पे क्या है एक्स डॉट वाई का होल डैश, और ये क्या है डैश यहाँ पे आ गया, मतलब एक्स डॉट वाई यहाँ कौन सा आ गया नॉट गेट, और नॉट गेट यहाँ क्या बोलते हैं 0 को 1 और 1 को 0, मतलब जो भी रहे उसको वैल्यू को क्या करता है बदल देता है, 0 को 1 में और 1 को 0 में। तो यहाँ पे क्या इसका उल्टा है, तो 0 को 1 और 1 0 का 1 0 का 1, और इस तरह से क्या कंप्लीट हो गया ट्रूथ टेबल किसका नैंड गेट का। तो कितना इनपुट का 2 इनपुट का। तो जिसको इसमें दिक्कत है कि 0 1 हम कैसे कर रहे हैं, इससे पहले हम प्रिपेयर ट्रूथ टेबल बताया, एक वीडियो है उसको पढ़ लीजिएगा। उसी तरह से 3 इनपुट 4 इनपुट 5 इनपुट, सॉरी 5 इनपुट नहीं, कहाँ तक 3 इनपुट तक। तो 3 इनपुट में क्या है एक्स डॉट वाई डॉट जेड का होल डैश, यही ना इक्वल टू डब्ल्यू। तो कितना इनपुट है यहाँ पे 3 है एक्स वाई जेड। तो 3 इनपुट में क्या होता है 4 बार 0 4 बार 1, फिर यहाँ पे 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1। तो सबसे पहले क्या बनाना एक्स डॉट वाई डॉट जेड, और हम लोग क्या पढ़े डॉट में किसको देखते हैं 0 को। तो इसमें तो एक्स वाई जेड तीनों में से देखना है कि किसी एक में भी अगर 0 है, तो इसमें तो 0 है ही, इसमें है ही 0 इस लाइन में, इसमें एक्स वाई 0 में, तो एक्स वाई जेड इसमें तीनों में से किसी एक का भी मान अगर 0 रहे तो 0, इसमें तो 0 है, तीनों में से किसी एक का भी मान अगर 0 है तो 0 है, इसमें नहीं है।
ये बन गया अब यहाँ पे x डॉट वाई डॉट जेड का होल डैश। तो तीनों का क्या है, ये इसका उल्टा है, तो 0 का 1। इस तरह से क्या है, कितना इनपुट का टेबल बन गया, 3 इनपुट का। अगर 4 इनपुट देखा जाए तो क्या आ जाएगा, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट डब्ल्यू 4 इनपुट और इक्वल टू पी। तो इनपुट कितना है, 4। तो 4 इनपुट में क्या होता है, 4 8 बार 0, 8 बार 0, 8 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1। और जो न्यू स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये जो बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, इनपुट कम्बिनेशन। अगर इसमें दिक्कत है तो आपको इससे पिछला इनपुट कम्बिनेशन का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, ये आपको कैसे भरते हो समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार कोशिश कर देते हैं। कितना इनपुट है इसमें, 1 2 3, सॉरी, तो इसमें क्या, पहले 8 बार 0, 8 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, फिर कितना करके 4 के बाद 2 2, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1। तो हम बताए थे 2 पर पावर n, और यहाँ n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 है, तो 2 का 4, 2 4 8 16। और तो हम बताए थे जितना आता उसका आधा, तो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 1, और 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 8 है, मतलब 8 बार 0, 8 बार 1। ये क्या बोल रहा है, 4, मतलब 4 4 करके 4 बार 0, 4 बार 1। ये 2 2 करके 2 बार 0 1, 2 2 करके भरना इसमें 0 1 0 1। किसको ध्यान रखना है, 0 1 को। तो 8 बार 0, 8 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1 करके भरना, फिर 2 बार 0, 2 बार 1 करके भरना, फिर 0 1 0 1 करके क्या करना, आपको भरना। तो ये डॉट में, तो डॉट क्या बोलता है कि कहीं एक, इन चारों में से किसी एक का भी मान अगर 0 रहेगा तो क्या करना है, 0। इसमें 0 है, चारों में से किसी एक का भी मान अगर 0, तो इस चारों में, तो इस चारों में से एक्स वाई जेड डब्ल्यू, चारों में से किसी एक का भी मान अगर 0, ये आखिर ये किसका, एक्स का मान है, किसका, वाई का, जेड का, डब्ल्यू का। उसी तरह से ये एक्स वाई जेड, चारों में से किसी एक का भी मान अगर 0 रहे तो 0, इसमें 0 है, इसमें 0 है, 0 है, 0 है। तो ये चारों में से देखना है कि चारों में से किसी एक का भी मान अगर 0 है तो 0। कब, जब डॉट में बताया था रूल कि एंड गेट में 0 देके 0 करना रहता है। अब एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट डब्ल्यू का होल डैश, मतलब इसका उल्टा, और 1 का 0। इस तरह से ये क्या कंप्लीट हो गया, एंड गेट, सॉरी नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल, नैंड गेट का फॉर्मूला, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। 2 इनपुट में, 3 इनपुट में, 4 इनपुट में। अब क्या है, नॉर गेट। नॉर गेट इज अ ड्राइव गेट that have 2 or more inputs and only one output। जिस तरह NAND है उसी तरह NOR है। It is the combination of OR and NOT गेट। और किसका कॉम्बिनेशन है ये, OR और NOT गेट। तो यहाँ पे पहला क्या बताए थे, एंड गेट, OR गेट, नॉट गेट। इतना तो आइडिया समझ में आ रहा है। इसमें डॉट्स है, इसमें प्लस है, इसमें हाइफन या फिर बार। इसमें डॉट में दे या ना दे, इंटू में होता है, इसमें प्लस में होता है, इसमें हाइफन या फिर बार। क्लियर है यहाँ तक। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्स डॉट वाई का होल डैश को हम लोग क्या लिखते हैं,
हाइपन बार है, इसका मतलब क्या है, तो एक्स डॉट वाई का होल डैश, उसी तरह एक्स डॉट वाई का होल बार। वही अगर एक्स डैश वाई डैश रहता तो क्या होता है, एक्स बार डॉट वाई बार। क्लियर है? तो आपको हाइपन और बार में दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो इससे ज़्यादा समझना इसमें क्लियर होता है, इसलिए हम हाइपर इसमें सिखाते हैं, नहीं तो आप दोनों में सीख सकते हैं। इसमें क्या था, स्ट्रेट में, इसमें कर्व और इसमें ट्रायंगल नोट। और हम क्या बताए थे, इसमें स्ट्रेट को स्ट्रेट से पहचानते हैं, ये एंड गेट है, इसमें कर्व से पहचानते हैं और गेट है, और इस नोट साइन से क्या समझते हैं, ये नोट गेट। इसमें जीरो देख के जीरो क्या करना होता है, जीरो, इसमें वन देख के क्या करना था, वन, जीरो को वन करता, वन को जीरो। सिंबल तो कितना इनपुट हुआ, 2 3 4, तो 2 इनपुट, इसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन है, और प्लस नोट, और में क्या होता है, कर्व, और हो गया नोट, और नोट का 2 इनपुट का ये हो गया सिंबल, उसी तरह से ये और ये नोट, और नोट। क्लियर है? तो यहाँ एक्स वाई लिखे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि कर्व में क्या होता है, प्लस, और को किससे डिनोट करते हैं, प्लस से, तो एक्स प्लस वाई ये कर्व से। क्लियर है? और नोट क्या बोलता है कि जो भी रहेगा उसमें हाइफन या बार लगा देंगे, तो यहाँ पे, तो ये एक कर्व से क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, और यहाँ नोट से होल डैश। उसी तरह से एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ये और गेट और ये नोट गेट, प्लस है तो और गेट और ये नोट गेट। उसी तरह से एक्स वाई जेड डब्लू, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, तो ये और गेट और ये नोट गेट। तो एक्स वाई है, तो यहाँ पे क्या है, 2 इनपुट है, तो जेड यहाँ क्या आउटपुट, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे डब्लू क्या आउटपुट, एक्स वाई जेड डब्लू, तो यहाँ पे क्या है, पी क्या आउटपुट। नॉर गेट इज अ ड्राइव गेट, ये भी क्या है, ड्राइव गेट है, ये फंडामेंटल गेट्स इसको बनाया गया। डेट हैव 2 और मोर इनपुट्स, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या है इनपुट, एंड ओनली 1 आउटपुट, इसमें आउटपुट क्या है 1, इसमें जेड है तो इसमें वो डब्लू, इसमें क्या है पी। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट गेट, और किसका कॉम्बिनेशन है, और नॉट गेट, ये प्लस के और गेट है, ये नॉट गेट फार्मूला। तो क्या हो गया, जेड बराबर एक्स प्लस वाई और गेट, और ये नॉट गेट, 2 इनपुट का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 इनपुट, और ये आउटपुट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, कितना इनपुट का हो गया, 4 इनपुट का फार्मूला। तो 2 इनपुट का ही फार्मूला है, उसी तरह से ये सिंबल 3 इनपुट का, और ये 4 इनपुट का फार्मूला, और ये सिंबल। अब क्या सीखना है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट, तो क्या है, जेड बराबर एक्स प्लस वाई का होल डैश, यही है ना। तो सबसे पहले एक्स फिर वाई, इनपुट को देखते हैं, इनपुट कितना है, 2 है। क्लियर है? तो 0 0 1 1 0 1 0 1, तो सबसे पहले क्या देखना है, प्लस, और प्लस क्या बोलता है कि अगर एक भी 1 रहे तो 1, ये था डॉट, ये डॉट में रहे तो क्या बोलता है कि एक भी 0 रहे तो 0। इसमें क्या बोलते हैं, एक भी 1 तो 1। जिसको ये दिक्कत है कि 0 और 1 देख के कैसे ये वर्क करते हैं, तो ये प्रिपेयर ट्रूथ टेबल बताया था, उसमें आपको क्या करना है, सीख लेना, या फिर आपको जो शुरू से पढ़ते हैं और उसको दिक्कत नहीं है। तो प्लस क्या बोलते हैं कि एक भी 1 तो 1, तो इसमें एक भी 1 है नहीं, प्लस में यहाँ क्या बोलते हैं, एक भी 1 तो 1, तो एक्स वाई दोनों में से किसी एक, एक्स वाई में से दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर 1 रहे तो 1 करना है, तो ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है। हाँ, तो यहाँ पे इसमें एक्स वाई में दोनों में से किसी एक का भी मान 1 है तो 1, दोनों में से किसी एक का मान 1 है तो 1 1 है, इसमें 1 है, एक्स प्लस वाई का होल डैश। अब इसका क्या है, उल्टा, इसका क्या है उल्टा,
तो यहाँ पे 0 है तो 1, 1 है तो 0, क्योंकि नोट आ गया। नोट क्या बोलता है, 0 को 1, 1 को 0। तो ये कितना इनपुट का हो गया, 2 इनपुट का। 3 इनपुट, तो 3 इनपुट में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल डैश इक्वल टू w। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं कि z इक्वल टू, तो इनपुट कितना x y z, 3 इनपुट, ये तो आउटपुट है। तो यहाँ पे इनपुट, तो 3 इनपुट है तो 4 बार 0, 4 बार 1, फिर क्या है 2 बार 0, 2 बार 1। सबसे पहले क्या बनाना है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब प्लस क्या बोलता है कि जिसका काम हो रहा है उस जिसका काम हो रहा है उसमें से किसी एक का भी वैल्यू अगर 1 रहे तो 1 करना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू में 1 है क्या, नहीं, तीनों में से किसी एक का मान 1 है, तीनों में से यहाँ पे y का मान 1 है, तीनों में से किसी एक का भी मान 1 रहे तो 1 है, या तो 1 है ही, इसमें 1 है, इसमें 1 है, मतलब जो कम्बिनेशन है उसमें अगर एक भी 1 रहे तो 1 करना, इसमें तो है ही। अब क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये 1 दे के 1 क्यों करते हैं, 0 दे के 0 क्यों करते हैं, इसको समझना है। तो आपको और गेट और एंड गेट इसको डिटेल से समझना है। तो वहाँ पे बताया है कि 0 दे के 0 क्यों किया जाता है, 1 दे के 1, या फिर आपको प्रिपेयर थ्रू टेबल वीडियो पर पढ़ना है। इसका उल्टा 0 का 1, 2 3 4, इस तरह से कितना इनपुट का हो गया, 3 इनपुट का। अब क्या 4 इनपुट का नॉर गेट का ये क्या ट्रुथ टेबल। तो x डॉट वाई डॉट जेड डॉट डब्लू इक्वल टू पी कितना है, तो x y z w। तो हम क्या बताए थे, 2 पर पावर 4 कितना होता है 16, तो जितना है उसका आधा, तो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। और यहाँ पे किसके अनुसार काम करते हैं, इनपुट स्विच के अनुसार। स्विच में ऊपर में ऑफ होता है, नीचे 1 होता है, ऑफ को 0, ऑन को 1। 8 मतलब 8 बार 0, 8 बार 1, तो 8 बार 0, 8 बार 1। ये जो लाइनिंग दी है ताकि नेक्स्ट हमको लिखने में ईजी पड़े, चार में हम डिवाइड करके रखे। लेकिन 8 बार 0, 8 मतलब 8 बार 0, 8 बार 1, 4 मतलब 4 बार 0 1, 4 4 4 करके पूरा भर देना है, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 2 करके भरना, फिर एक करके। क्या बनाना है, x प्लस, तो क्या है और प्लस नॉट गेट। तो और को किससे डिनोट करते हैं, प्लस से, तो इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो प्लस में यहाँ पे क्या बोले थे कि जहाँ 1 देखिए 1, तो इन चारों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर 1 रहे तो 1 करना है। 1 है इसमें, नहीं है 1 है इसमें, चारों में से किसी एक का भी मान 1 रहे तो क्या करना है 1। अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसी का जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा, तो 0 है तो 1, इसको उलट देना है। ये हो गया लास्ट, इसको हम p इक्वल टू लिख सकते हैं जैसे पिछला बताए थे। इस तरह से हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट क्या किए, कंप्लीट किए। थैंक्स।